नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न दिया है 590 का 10% कितना होगा। प्रतिशत का मतलब होता है 100। जहां पर प्रतिशत का निशान लगा होता है वहां पर 100 होता है। प्रश्न दिया है 590 का 10% कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 590 और का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का लगाएंगे निशान 10%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और प्रतिशत को हटा करके 100 से भाग करेंगे। अब जो कटने वाला होगा उसको काट लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 59 गुणे 1 बटे में हो जाएगा 1। 59 की गुणा करेंगे 1 से तो आएगा 59 और बटे में हो जाएगा 1। जब हम किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर को 1 से भाग करते हैं तो जो संख्या होती है वही उसका मान आ जाता है। तो 59 को जब हम 1 से भाग करेंगे तो 59 ही आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 45 अंश का कोट पूरक कोण कितना होगा। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कोट पूरक कोण क्या होते हैं और कितने अंश के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो कोट पूरक कोण है इन्हें लंब पूरक कोण और अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे कोट पूरक कोण कहा जाता है। तो प्रश्न में पूछा है 45 अंश का कोट पूरक कोण। कोट पूरक कोण होता है 90 अंश का, मतलब दो कोणों का योग होता है 90 अंश का और पूछा गया है 45 अंश का। तो 90 अंश से 45 अंश को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 45 अंश। 45 अंश का कोट पूरक कोण हो जाएगा 45 अंश। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 45 अंश का संपूरक कोण कितना होगा। तो पहले हमें ये जानना होगा कि संपूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण कितने अंश का होता है। तो पहले मैं ये बता दूं, जो संपूरक कोण होते हैं किन्हीं दो कोणों का योग यदि 180 अंश का हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो प्रश्न में पूछा है 45 अंश का संपूरक कोण। तो 180 अंश से 45 अंश को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 180 से हमें घटाना है 45 अंश को। 0 से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से लेंगे उधार। जब हम यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 7 से 4 घटाएंगे तो बचेंगे 3 और यहाँ पर बचेगा 1। तो घटाने पर बचा है 135 अंश। यानी 45 अंश का संपूरक कोण हो जाएगा 135 अंश। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल आएगा 180 अंश। संपूरक कोण की यही परिभाषा है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है 3/4 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। 3/4 का निकालना है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में होता है 3/4 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/4। अगला प्रश्न है -3/4 का योज्य प्रतिलोम, तो इसका हो जाएगा 3/4। अगला प्रश्न दिया है 5/4 का योगात्मक प्रतिलोम। 5/4 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -5/4। अगला प्रश्न दिया 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में होता है उल्टा। 5/6 का हो जाएगा 6/5।